हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी 40 डेज बीपीएससी स्ट्रैटेजी को लेके। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एस्पिरेंट्स उस वीडियो में एंगेज कर रहे, दे आर आस्किंग देयर क्वेरीज। एंड मुझे उसमें से एक क्वेरी आई थी कि हाउ टू सॉल्व स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इन बीपीएससी एग्जाम। सो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। 71st बीपीएससी की ये क्वेश्चन पेपर मैं निकाल के क्वेश्चन वाइज दिखाऊंगी। टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्टेटमेंट बेस्ड, equal to 10 marks. So how to gain these 10 marks or at least 8 marks out of 10? We'll understand this. Let's start. The first question is about the capability poverty measure developed by UNDP. Honestly, I didn't heard of this poverty measure. So let's try to understand कि अगर मुझे इस capabilities poverty measure CPM के बारे में नहीं पता है, still how to get to the reach final correct answer. First statement, CPM includes, let me clear it first. Yes, so CPM includes child malnutrition as a proxy for lack of health and nourishment. I have no idea, question mark. Second, female literacy is included to reflect deprivation in education knowledge, no idea. Third, it considers male illiteracy as a key indicator of capability poverty, no idea still. बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, इट्स टॉकिंग अबाउट इलिटरेसी। यहाँ फीमेल, यहाँ पे मेल, कि उसे इंडिकेटर में माना गया है कि नहीं, इसमें माना गया है कि नहीं। एक बात क्लियर है कि दोनों स्टेटमेंट सही नहीं होगी, दोनों साथ में सही नहीं होगी, लेकिन दोनों में से एक जरूर सही होगी, वरना ये दो ऑप्शंस वो देते ही क्यों, बीपीएससी ये स्टेटमेंट्स देते ही क्यों। 2 and 3 साथ में नहीं जाएगी। बट वेट, फोर्थ पे आते हैं। It includes lack of access to clean drinking water as an important indicator of capability poverty. Lack of access to clean drinking water, हमें पता है कि ये जब हम लोग poverty index के बारे में बात करते हैं या poverty के बारे में जनरली बात करते हैं तो उसमें आता है कि clean drinking water नहीं है, उसका capability से कोई लेना देना नहीं है by general logic. So just a second. So fourth is wrong 100%. So we'll eliminate 4. But do we see 4 here? No. Let's evaluate other 2 options. मैंने ये कहा था 2 and 3 can't go together. So जिस ऑप्शन में 2 and 3 साथ में, B eliminated. एक डेफिनेटली करेक्ट होगा, 2 या 3। ऑप्शन में हमें एक जगह 2 दिख रहा है, 3 कहीं नहीं है। सो मोर देन वन ऑफ दी तो गलत कर दीजिए। 1 इज डेफिनेटली करेक्ट, ये वाला। ये हमें नहीं भी पता, बट ऑप्शंस क्लियरली कह रहा है कि 1 करेक्ट है। एंड 2 and 3 में से डेफिनेटली एक करेक्ट होना चाहिए, 3 तो वो खुद ही नहीं दे रहे, तो 2 सही है डेफिनेटली। तो 1 and 2 ए आंसर। वीडियो में बने रहिए और क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन ब्रैकेट, इसका बहुत एसेंस है बीपीएससी के स्टेटमेंट्स में। In Bihar is projected to decline significantly by 2041. पता नहीं है, हालांकि ये इकोनॉमिक सर्वे में कवर था, लेकिन I didn't remember at that point of time. But still I solved this question, got my answer correct. Second statement, Bihar's demographic dividend is expected, mark the word, to peak around 2041. ये पता है हमें जनरल नॉलेज और लॉजिक से भी कि यस, बिहार का डीडी डेमोग्राफिक डिविडेंड वो पीक कर रहा है, यंग पॉपुलेशन बिहार में है। तो 2 मुझे डेफिनेटली, अच्छा क्या पूछा ये जरूर मार्क कर लेना, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट, ऐसे बॉक्स बना लो या फिर सर्कल कर दो, ताकि करेक्ट इनकरेक्ट में सिली मिस्टेक ना हो आंसर आते हुए भी। सो 2 आई एम फॉर श्योर ये करेक्ट है। लेट्स सी किस ऑप्शन में 2 है, इसमें नहीं है, ए और सी में है, मतलब 50:50 में भी हम लोग है। मोर देन वन ऑफ द अबव, ये जब तक मैं सब ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर दूंगी ये 3 को, तब मैं डी में आऊंगी। अभी मेरे पास ए और सी बचे हैं। थर्ड, एल्डरली पॉपुलेशन 60+ ईयर्स, थोड़ा सा मिट गया है ये, हाँ, 60+ ईयर्स इन बिहार इज एक्सपेक्टेड टू राइज मोर शार्पली देन इंडिया। सी द वर्ड, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में। एक्सपेक्टेड, मोर शार्पली, मतलब यहाँ पे इंडिया से कंपैरिजन हो रही है।
ये स्टेटमेंट अगर ऐसे होता, मतलब कि इज एक्सपेक्टेड टू राइज मोर, या फिर एक्सपेक्टेड टू राइज इन बिहार, या फिर मोर देन इन बिहार, मोर देन इन इंडिया, जैसे उन्होंने वर्ड शार्पली यूज किया, दैट मुझे लगा कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स लग रहा है, सो आई मार्क दिस एज इनकरेक्ट। सेकेंडली, अगेन एक चीज पैटर्न देखो, यहाँ भी ब्रैकेट वाला क्वेश्चन, यहाँ भी ब्रैकेट वाला क्वेश्चन, यहाँ भी ब्रैकेट वाला क्वेश्चन, दोनों साथ में करेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। दैट मीन्स 1 and 3 कांट गो टुगेदर, वो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 1 and 3 में से एक डेफिनेटली करेक्ट है एज पर द प्रीवियस पढ़ने जो मैंने ऊपर भी बताया था, सिमिलर सिमिलर। अब ये चीज़ देखो, कंपैरिजन में एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स इसमें है या हमें इसमें दिख रहा है, सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली या शार्पली, कौन सा एक्सट्रीम वर्ड है? आई बिलीव थर्ड, सो मैंने इसे रॉन्ग किया, सी एलिमिनेटेड, गॉट द आंसर एज ए। ये स्टार्टिंग में थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा, बट द मोमेंट यू नो, उसके बाद ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चंस, ऐसे झटकों में तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है 30-60 सेकेंड से ज़्यादा, देन स्किप दैट क्वेश्चन, कमिट टू द क्वेश्चन लेटर, जब आप बाकी क्वेश्चंस गो थ्रू कर चुके हो। इसका मैंने एक बार हिंदी वर्जन पढ़ लिया था कि यहाँ अनुमान का बात हो रहा है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट, तो ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, पॉलिटी में ज़्यादा बन रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये मैंने ध्यान दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कॉन्करेंट लिस्ट, हमें पता है 3 लिस्ट होती है, यूनियन, कॉन्करेंट, स्टेट। कॉन्करेंट में क्या क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स है मेजरली, जिस वो अभी मैं अगर इस वीडियो में बताने लगी तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। बट येस, आई वॉन्ट कि आप लोग ये ज़रूर देखो कि यूनियन लिस्ट में क्या आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट लिस्ट में क्या आता है। ये लक्ष्मीकांत ने भी दिया हुआ है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये तो ये अमेंडमेंट के थ्रू ये आया था, तो ये डेफिनेटली मुझे पता है कॉन्करेंट में है। अच्छा क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। इनकम ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी, 2 एलिमिनेटेड, बी रॉन्ग, डी गया, 1 मुझे पता है कि होगा ही होगा। अब दोनों ऑप्शन में से हमें किस में 1 दिख रहा है, ए और सी में से, ऑफ कोर्स ए में दिख रहा है। और 4 प्राइस कंट्रोल, ये कॉन्करेंट में आता है। 4 का अगर आपको आइडिया ना भी हो, ये फॉर श्योर हो, ये वाइल्ड लाइफ आता है, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। हर स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कुछ 1-2 स्टेटमेंट आपको पता चल रहा कि ये मुझे पता है कि ये नहीं होगा या होगा, तो उस ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। सो एलिमिनेशन का गेम है स्टेटमेंट में। अब इसमें देखो, डू नॉट फॉलो, मैंने एग्जाम में पहले ही मार्क कर दिया, डू नॉट फॉलो गांधीयन प्रिंसिपल्स। डीपीएसपी एज यूजुअल, बीपीएससी पूछती है, डीपीएसपी से पूछती है, फंडामेंटल राइट से पूछती है, पार्लियामेंट से पूछती है, यूनियन से पूछती है, यूनियन लेजिस्लेचर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पॉलिटी में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। थीम्स पता करो क्या पूछते हैं बीपीएससी, एंड देन गो विथ इट। विलेज पंचायत गांधी का है, येस इट फॉलोज। कॉमन सिविल कोड, नो, लिबरल है ये। एंड देन कॉटन इंडस्ट्री, येस। राइट टू वर्क, ऑफ कोर्स नॉट, ये गांधीयन का नहीं है। हमें क्या मिल गया आंसर, डू नॉट फॉलो, तो 1 तो फॉलो कर रहा, 1 नहीं होना चाहिए, कट कट। 2 डू नॉट फॉलो, येस। 4 डू नॉट फॉलो, येस, ऑप्शन आ गया सी। प्रोसीडिंग्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ट्रू पूछा है, ये मुझे इजी लगता है, 4 में से कोई एक सही मानो, बाकी 3 गलत दिए हैं। जैसे कि बिजनेस इन द लेजिस्लेचर शैल बी ट्रांजैक्टेड ओनली इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट और इन हिंदी और इन इंग्लिश, लक्ष्मीकांत से ट्रू है। एडवोकेट जनरल हैज़ राइट टू वोट, एक्चुअली नो राइट टू वोट है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दिया। ट्रैप विच आई वॉज टॉकिंग इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, सिर्फ ये स्पीक कर सकते हैं, नॉट वोट।
इट कैन डिस्कस द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑल्सो. दे कान डिस्कस अनलेस अगर उनकी रिमूवल की बात हो रही है. नो, दे कान डिस्कस. जुडिशरी चैप्टर इंपॉर्टेंट है. डी, वैलिडिटी of the question shall be called in question on the ground of any alleged irregularity. जबकि यहाँ पे था shall not. देखा कैसे यूपी से नॉट हटा दिया, नॉट हटा के पॉजिटिव बना दिया, नॉट हटाया फिर इसको पॉजिटिव बना दिया. सो रॉन्ग. ये पता था, सीधे आंसर आ जाता. ए सही है, एक ही पूछा था. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर. डू दिस. मस्ट kept in mind. Reason, एक second. Constitution of India provides for reasonable restrictions on fundamental rights, but reasonableness must keep in mind that 4 दे दिए हैं. बेसिकली ये बात कर रहा है कि फंडामेंटल राइट में रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं वो रीजनेबल होना चाहिए. तो रीजनेबल किस कंटेक्स्ट में होना चाहिए ये पता होना चाहिए. जैसे कि इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इज सेफ गार्डेड. ऑफकोर्स जनरल पब्लिक इंटरेस्ट सेफ गार्ड होना चाहिए. ये तो होगा ही आंसर में. ये काट दो. सी गया, बी गया. 2 पे देखना, बाकी ऑप्शंस को पढ़ो ही नहीं, सिर्फ 2 को देखो. प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू एंड ऑल्सो सोशल वैल्यूज आर नॉट बार. ये बहुत ही उसका वो कंफ्यूजिंग मुझे लगा और मैंने मिस्टेकली ये रॉन्ग कर दिया, जबकि ये इजी क्वेश्चन था. वो कह रहे हैं कि सोशल वैल्यू और सोशल एंड ऑल्सो सोशल नीड्स आर नॉट बार. मतलब कि सोशल नीड्स को भी ध्यान रखा जा सकता है. ऑल्सो और नॉट देख के मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी एग्ज़ाम के प्रेशर में, बट यहाँ पे कामनेस ऑफ माइंड काम करेगा. सो 2 इज़ करेक्ट. ए आ गया ऑप्शन. नेक्स्ट, पार्लियामेंट चैप्टर अगेन इंपॉर्टेंट. समॉर्निंग ऑफ द हाउस मीन्स कॉन्वोकेशन. प्रोगेशन एंड्स अ सेशन. डिसोल्यूशन टर्मिनेट्स अ हाउस. प्रोगेशन कैन बी अफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस अलोन. एक्सट्रीम वर्ड. एलिमिनेट करो 4 को. गया. अब बचा 3. हमें पता है डिसोल्यूशन टर्मिनेट करता है. यस, 3 होना चाहिए. फिर सी गया. अब 1 एंड 2 में से एक सही है. समॉर्निंग मतलब कॉन्वोकेशन होता है. जिसे नहीं पता है, वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट मैं बता रही हूँ कैसे एलिमिनेशन काम करेगा. प्रोगेशन से सेशन एंड होता है. अच्छा, नॉट ट्रू पूछा है. एक सेकेंड. नॉट ट्रू. ओके, नॉट ट्रू 4 होना चाहिए. एक ही जगह दिख रहा है. डी आंसर आ गया. नॉट ट्रू. ऐसे लोग सिली मिस्टेक हो जाता, अभी हम लोग बच गए. नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत स्कीम ने अनाउंस किया है गवर्नमेंट को हेल्प करेगा. ये देखो बहुत ही जनरल वर्ड. हेल्प तो किसी वे में भी कर सकता है, अनलेस बहुत ही एक्सट्रीम कुछ ना लिखा हो. इन्हांस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट्स. इन्हांस करेगा इंडिया के एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग में. ऑफकोर्स, क्यों नहीं करेगा. सेकेंड, इंसेंटिवाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन. कह रहा है कि इंसेंटिवाइज करेगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो हमारे कंट्री में. क्या वो इसमें हेल्प नहीं करेगा आत्मनिर्भर भारत स्कीम? क्यों नहीं करेगा. हम लोग पढ़ते ही है ये आत्मनिर्भर भारत, इतना न्यूज़ में रहता है ये. बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है. तो सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ये क्वेश्चन बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था, सो विल नॉट डिस्कस. मैंने वैसे उसका ऑप्शन बी मारा था. एक बार मैं बता देती हूँ. त्रिपुरी सेशन 1938 AD, सुभाष चंद्र बोस के बारे में. इन्होंने त्रिपुरी को रिप्लेस कर दिया हरिपुरा से, एंड ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट को बना दिया रॉन्ग. तो मुझे पता चल गया कि 1 रॉन्ग या करेक्ट पूछा गया है. तो 1 रॉन्ग है, दैट मीन्स ए एलिमिनेटेड, सी एलिमिनेटेड, डी एलिमिनेटेड, बी आंसर. बट दिस क्वेश्चन वॉज डिलीटेड. So this was all about 71st BPSC statement based questions. I hope you understood it. कोई भी डाउट हो, किसी क्वेश्चन में अगर नहीं समझ आया हो, you can drop your comment. I'll explain it again. Thank you for watching. Meet you.